नमस्कार नमस्कार नमस्कार। विश्वास का खून हुआ है जम्मू कश्मीर में। जो कुछ हुआ वो तो भयंकर है ही, लेकिन अपने पेट पर लात मारी है। कौन जाएगा ऐसे में? जो टैक्सी वाले हैं, जो दुकानदार हैं, जो रिक्शे हैं, जो ड्राई फ्रूट वाले हैं, जो गर्म शॉल बेचने वाले, गर्म कपड़े बेचने वाले, जो निक्काशी करने वाले, जो बुनकर हैं, वो तमाम जो लोग हैं जो जिनका व्यापार चलता था। टूरिस्ट, अगर टूरिस्ट जाएगा तो व्यापार चलेगा। वो कहानी खत्म हुई। कौन जाएगा ऐसे में? ऐसे में कौन जाएगा? कहानी खत्म होगी ना। तो अपने पेट पर लात मारी है, और गलती उनकी नहीं है। मैं नहीं मानता जम्मू कश्मीर के लोगों ने ऐसा किया है। घात लगाकर जो बैठे थे ना, उन्हें पता था यहाँ तुम करोगे तो टेंशन बढ़ेगी। टेंशन क्योंकि काल्पनिकता में ऐसे पागल हैं, ऐसे पागल। छोटे छोटे बच्चों में ऐसा ऐसा इंजेक्ट कर दिया जा, जहर जहर। उससे होना कुछ नहीं है। उनको ये दिया जाता है कि देख लो हमने ये ऐसा ऐसा किया, वो फलाना देश बन गया, ढिमका देश बन गया, उससे ये प्रगति होगी, ये फलाना होगा, ढिमका होगा। कोई टेक्नोलॉजी की बात नहीं, कोई खाने कमाने का जिक्र नहीं। वो यही सारा दिन ये पता नहीं क्या क्या अल्ले बल्ले। लेकिन भुगतना पड़ेगा बेचारों को, कश्मीरियों को। भले लोग हैं वहाँ, बहुत सारे लोग भले हैं। वे रो रहे हैं, वे रो रहे हैं। जब 1992 में हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ, तब भी वे जो अच्छे लोग हैं उनका व्यापार खत्म हो गया था। अब इनका व्यापार खत्म हो जाएगा। कौन जाएगा ऐसे में? ऐसे में कौन जाएगा? लेकिन बहुत कुछ बदल गया है। सऊदी अरब लाइव है, लाइव। वहाँ से लाइव वीडियो आती है सऊदी अरब की। आप यूट्यूब पे देखोगे, सऊदी अरब के एक लड़का, सलीम नाम, क्या सलीम और मोमिन, 2-3 लड़के हैं, वो लाइव कह रहे नहीं अगर फ़ोटो खिंच जाएगा तो क़यामत आ जाएगी, फलाना ढिमकाना। बाहर तो बहुत निकले हैं, समझ तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन जो कभी स्कूल ही ना जाए, जो कभी स्कूल ही ना जाए, स्कूल जाए तो मदरसे में जाए, तो उसको कौन समझाए? उसको तो ये है कि अगर तू गैर मुसलमान से बात करेगा वो भी गुनाह है, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। अपराध हो गया, गुनाह हो गया। तो उसको कौन समझाए? ये काम गैर हिंदू का काम नहीं है, ये काम उन्हीं का है। क्योंकि आने वाले युग में सबको एक रहने की ज़रूरत है। पेट ही नहीं भरेगा, नहीं, पेट नहीं भरेगा। ये मोटी बड़ी बात कह रहा हूँ। आने वाला समय, आने वाले 50 साल में अगर एक होकर नहीं रहेंगे तो पेट नहीं भरेगा। सब इलेक्ट्रिक हो जाएगा, पेट्रोल डीजल की कहानी खत्म हो जाएगी। फिर किस बात की एंड रहेगी कि भाई हमारा हम तो पेट्रोल बेचेंगे, डीजल बेचेंगे, फिर खाना कहाँ से खाएगा? सबके साथ ही रहना पड़ेगा। दुनिया बदल रही है। लेकिन कश्मीरी जो लोग हैं वे सीधे साधे लोग हैं, भले लोग हैं। उनकी ज़िंदगी में इतना भयंकर असर पड़ेगा इसका कि उन्होंने जो है ना विश्वास का खून कर दिया। वो बेचारे रो रहे हैं। भाई टूरिस्टों से हम अपील करते हैं वो यहाँ आएँ। अब उन लोगों को बुरा लग रहा है, हम क्यों आए भाई, हम क्यों आए भाई? दहशत में कौन जाएगा? बच्चों को लेकर कौन जाएगा? विश्वास का खून हो गया ना। बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। इतिहास में एक ऐसा गंदा दाग लग गया है कि विश्वास कौन करेगा। बहुत गलत हो गया भाई। मैं तो इतना आहत हूँ, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, इतना गलत, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। वो कहाँ तक बात जाएगी? विदेश में प्रधानमंत्री विदेश में था, सऊदी अरब में था, और वहाँ से वापस आना, और ऐसा ऐसा हाहाकार। छोटे छोटे बच्चे, औरतें, उनका धर्म पूछ पूछ के तू मुसलमान है क्या, तू हिंदू है क्या, कलमा पढ़ के दिखा। अरे यार ये क्या बात हुई भाई? बताओ यार, ये क्या बात हुई भाई? बाकी हम जितने, पर उनको कौन समझाए? तो कभी स्कूल नहीं गया, समाज में नहीं बैठता, अपने लोगों में बैठता है। उसको समझाए कौन? वहाँ से उसे कैसे निकालना है? वो दलदल में जहाँ फंसा हुआ है। अब जो लाउड स्पीकर इस्तेमाल हो रहा है धार्मिक स्थल में लाउड स्पीकर इस्तेमाल हो रहा है, तो वो किसी एक ने थोड़े ना बनाया। उसमें जितने चीज़ लगी हैं लाउड स्पीकर के बनने में, थोड़े ना मैं एक लोहे को मोड़ कर बना दिया। वो बैटरी है, वो इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें जितने भी छोटे छोटे चीज़ लगी है, वो क्या एक इंसान ने बना दी?
लाउड स्पीकर किसने बनाया? वो नहीं है गुनाह? हम उससे उससे अपने अपने आराध्य देव को आवाज़ लगा रहे हैं, तो वो नहीं है गुनाह? खामखा की बात है, बेमतलब की बात है ना, खामखा की। हम जिन गाड़ियों में बैठे घूमते हैं, हम एक कहावत है कि जगत जीत कोई नहीं हुआ, घर का खुदा कोई नहीं खा सकता। सबका साथ सबका विकास है। मैं अगर एंड में आऊँ तो मैं अपने बाथरूम में नहा नहीं सकता अपनी ताकत से। वो डब्बा किसने बनाया? वो बाल्टी किसने बनाई? वो नल किसने लगाया? वो घर किसने बनाया? सीमेंट कहाँ से आया? रोडी बदरपुर कहाँ से आई? लोहा कहाँ से आया? कौन मिस्त्री था? बहुत लंबा प्रोग्राम है। लेकिन उनको कौन समझाए? जब वो ना समाज में बैठना, ना कभी क्या कहते हैं किसी से बात करनी, उनके अंदर तो जहर घुल रहा है। अब ये जो सांस ले रहा है ना, वो गुनाह है। अब बताओ कर लो क्या करो? अब उनको ये तो काम उनके लोगों का ही है ना, वो क्यों नहीं करते? वो ले रहे मजे, वो तो मजे ले रहे हैं ना, वो क्यों करेंगे भला? वो तो मजे, मोटे मोटे पेट हो रहे, इतने मोटे मोटे पेट हो रहे, पता नहीं क्या क्या खाते हैं सारा दिन, इतने मोटे मोटे पेट हो रहे, वो क्यों कहेंगे? वो भी फंसे हुए हैं। तो ये तो कहानी पता नहीं, जो समझदार लोग हैं वो समझाएं कि भाई ये गलत कहानी है, आप कहाँ फंसे पड़े हो, दुनिया के साथ चलो। दुनिया बस में एक नू थोड़े ना भाई, एक बस में एक ही आदमी जाएगा, एक ट्रेन में एक ही आदमी जाएगा। रोड पर वैसे तो रोड पर अगर हम भजन कीर्तन नमाज अगर पढ़ें तो वो रोड क्या हमने अकेले ना बनाई है? हमारा धार्मिक स्थल बनाया, वो सीमेंट कहाँ से आया, ईंट कहाँ से आई, पत्थर कहाँ से, किसकी ज़मीन पे बनी? और यार देश देख, ये सोचा था हिंदुस्तान ने कि चलो भाई एक देश दे दो, दूसरा देश दे दो, तीसरा दे दो, चौथा दे दो, पांचवा दे दो, छठा दे दो, सातवां। पेट ही नहीं भर रहा, पेट ही नहीं भर रहा। जिसका देश लेने से पेट नहीं भरा, वो दो चार बात दलीलें से पेट भर रहा है उसका, उसके दिमाग से वो निकालना पड़ेगा। निकाल लगा कौन? वही निकाल लगा, निकाल लगा भी तो वही। अब वो इसलिए नहीं कहता, उसकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। 5-7 लाख रुपए का आदमी खर्च करके आवे तो वो क्यों निकाल लगा उनके दिमाग से? ये चल रही प्रोग्राम। नमस्कार, बड़ा धन्यवाद। पर बहुत दुख की बात है, बहुत गलत हो गया काम।